हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिक्स डॉट इन। तो आज हम लोग जा रहे हैं कॉस्को और वहाँ का मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। ऑल्दो बीच का कुछ पार्ट जो था, जो जैसे कि जो भी एरिया था जहाँ पे ज़्यादातर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब मिलते हैं, वहाँ का मैं व्लॉग नहीं ले पाई हूँ। फिर से कभी मुझे मौका मिला तो आप सबके साथ ज़रूर अच्छे से शेयर करूँगी, जहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्ट बाय वाइज डिवाइड करके मैं आपको एक अच्छा सा कंप्लीट व्लॉग लेके आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैं व्लॉग लेके आई हूँ वो है नॉर्मल, आपको इंट्रोडक्शन है इस पर्टिकुलर कॉस्को का। तो हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे पार्किंग एरिया था, ये एंट्री है। और एंट्री के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो डिस्प्ले में है और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो दिख रहे हैं, कलरफुल फ्लावर्स और प्लांट्स भी हैं। क्योंकि ये जो मौसम है अप्रैल का, ये मौसम जो होता है जनरली लोग यहाँ पे प्लांट्स और फ्रूट्स, स्प्रिंग सीज़न को सेलिब्रेट करते हैं और घर पे भी लोग बहुत सारे प्लांट्स उगाते हैं, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है जिसमें धूप काफ़ी अच्छी होती है और लोग अपने घर पे यहाँ से ही लेके जाते हैं प्लांट्स। और सॉयल जो बगल में आपको ग्रीन कलर का ये बड़ा बड़ा पैकेट दिख रहा है, इसमें पूरे सॉयल रहते हैं, जिससे आप ख़रीद के ले जाके अपना प्लांटेशन कर सकते हैं। बहुत लोग किचन गार्डनिंग करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, आप ले जाके कर सकते हैं। और फिर ये जो कॉस्को है, वहाँ पे आपको होल सेल प्राइस पे जो भी प्रोडक्ट हैं वो अच्छे से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप आके होल सेल प्राइस पे मतलब थाक में प्रोडक्ट यहाँ पे लिया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए भी आते हैं और काफ़ी अच्छे जो चीज़ें हैं वो लेके जाते हैं और काफ़ी सस्ते दामों में। वैसे तो जो इंडियंस हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे कि हम लोग भी आए थे, तो हम लोग के लिए जो हम लोग 75 रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं $1 को, तो इस तरह से हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे रहते रहते फिर रियलाइज़ हुआ कि यहाँ का यही प्राइस ही है, तो फिर डॉलर्स में ही अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो फिर उसके हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप $200 में भी अगर आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, या $150 इस टाइप से भी होती है, तो अगर इंडिया में सोच लीजिए तो इंडिया में फिर भी हम लोग महंगी ही शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए तो $100 यानी कि $100 के बराबर यहाँ के लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं, मतलब जो यूएस में रहते हैं ऑलरेडी उन लोगों के लिए। फिर ये देखिए यहाँ पे मिक्सिंग बाउल है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सस्ते दामों पे मिल जाती हैं। तो ये 3 मिक्सिंग बाउल का सेट है, जो कि एक बहुत बड़ा टब जैसा है और एक मीडियम साइज़ का है और एक नॉर्मल साइज़ का है। ये बेसिकली हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। अगर आप यहाँ के लोग तो केक बैटर ये सब बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को आटा गूंदने में भी काम देता है। और यहाँ पे देखिए सिलबट्टा देख के, यानी कि जो ट्रेडिशनल मोर्टार होता है पीसने वाला, वो देख के मुझे खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पे भी लोग इंडियंस बहुत हैं, इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोगों का ऐसा कहना है। तो फिर उन लोगों के हिसाब से भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पे। और अभी काफ़ी अच्छे, मतलब यहाँ पे होता है ना कि कभी कभी सेल लगा रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कुछ जो बर्तन है, या फिर जैसे ये ग्लास का सेट आपको दिख रहा है, कलरफुल ग्लास सेट, ये $19 का है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे दामों पे मिल जाती हैं। और देखिए 12 पीसेस का ये पूरा है। और अभी फ़िलहाल हम लोगों को ये भी बाई करना था, जो कंटेनर होता है ग्लास का, ताकि वो एज अ लंच बॉक्स भी काम आ सके ऑफिस जाने के लिए। तो वो सब हम लोग यहाँ पे आए थे सर्च करने, क्योंकि पहले हमने देखा था तो वो $25 का था और अभी वो फ़िलहाल $19 का दिख रहा था। तो हमने सोचा कि वो हम बाई करेंगे। और यहाँ देखिए कितना सारे टम्बलर हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेट्स, कलरफुल प्लेट्स, और सेट भी अच्छा रहता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये देख के अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे पूरा एक किचन सेट है और ये फाइनली हमें पसंद आया। तो ये वाला ग्लास हम लोग लेने का सोच रहे थे, तो फाइनली हमने लिया।
और यहाँ पे देखिए मिक्सर ग्राइंडर, ऑल्दो आपके साथ मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर का रिव्यू ऑलरेडी शेयर किया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और जो पुराना आई मीन फूड प्रोसेसर जो हमने लिया था, उसका भी मैं जल्दी ही एडिट कर दूंगी, तो आपके साथ सामने ज़रूर शेयर करूंगी। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा सा आपको एक जग जैसा दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा है, इसमें 17 ग्लास वाटर अट जाता है। तो कोई भी अगर कैंपिंग ये सब के लिए जाते हैं तो लोग ये सब लेके जाते हैं। हमने ये वाला भी बाई किया था, ये जो फ्लास्क आपको दिख रहा है वो भी, लेकिन जो ये फ्लास्क है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए पानी को गर्म नहीं रखता है, ठंडा तो रखता है, गर्म नहीं रखता है, लेकिन गुनगुना एटलीस्ट ये 6-7 घंटे तक गुनगुना तो रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज़फुल हैं, और यहाँ के अमेरिकन कुकिंग के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि किचन आइटम्स हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वॉशर एंड ड्रायर है, और कोई देख सकते हैं आप, प्राइसेस भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये वॉशर और ड्रायर सेट है, तो कोई सिर्फ वॉशर एंड ड्रायर एक में ही है। और ये सारे फ्लावर्स थे जो मैंने अभी लिए। और ये है माइक्रोफाइबर, जो कि आपके घर में जैसे ग्लासेस हैं तो वो साफ़ करने के लिए आप ले सकते हैं, या फिर कार को साफ़ करने के लिए इंटरनली और बाहर में भी साफ़ करने के लिए आप ये इस तरह के कपड़े ले सकते हैं। काफ़ी सस्ते दामों में ये यहाँ के अकॉर्डिंग मिल रहा है। फिर जो होम अप्लायंसेस होते हैं, फिर सिंक और ये सब भी यहाँ पे मिलता है। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ही प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। अगर कोई अपना घर बनाता है या फिर घर खरीदते हैं लोग, तो वो लोग रिप्लेसमेंट कर लेते हैं अगर नया घर खरीदा तो, ये सारी चीज़ से। और ये डस्टबिन काफ़ी बड़ा है, तो वो इस बार हमने गलती की कि हम लोग डस्टबिन तो ले आए, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि वो पैर से दबा के खुलने वाला नहीं था, हाथ से टच करना पड़ता, बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। तो फिर कभी मौका मिला तो बाद में हम लोग नॉर्मल वाला डस्टबिन भी ले लेंगे। और ये सब हैंग करने के लिए, और काफ़ी ये मजबूती से स्टिक कर जाता है दीवारों पे, तो भारी चीज़ें भी आप हैंग कर सकते हैं। और ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा कार के प्रोडक्ट्स का एरिया है, तो ये सीट, ये सब कुछ मिलता है साफ़ सफाई करने के लिए। फिर वो देखिए माइक्रोफाइबर वाला जो है, जिससे आप साफ़ कर सकते हैं गाड़ी को अच्छे से, और क्लीनिंग बहुत इजी हो जाती है। यहाँ पे जो भी गैजेट और टूल्स मिलते हैं वो काफ़ी कस्टमाइज्ड होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग रहता है, ताकि लोग उसी चीज़ को उसी पर्टिकुलर चीज़ पे यूज़ कर सकें। तो और ये सारी चीज़, ये जो आपको सेट दिख रहा है वैल्यू पैक वाला, वो ये दिया हुआ है, जैसे कि आप गाड़ी के अंदर इंटरनली आप जो भी चीज़ हैं वो वाइप्स से साफ़ कर सकते हैं। तो 150 वाइप्स थे इसमें, लेकिन हमने सोचा कि हम लोग कपड़े से ही साफ़ कर लेंगे, इसलिए हमने ये नहीं लिया। अगर बाद में देखा जाएगा, अगर रियलाइज़ हुआ कि वैसे ही यूज़ करना है तो फिर हम लोग देखेंगे। और फिर ये देखिए, ये हेवी ड्यूटी कोट जो है वो भी रखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि लोग काफ़ी चीज़ें खुद से ही करते हैं, मतलब जो भी घर का छोटा मोटा जो काम होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर घर को अगर वॉल पेंटिंग ये सब करना होता है तो लोग खुद ही करते हैं बाहर से, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे जहाँ भी होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें लग जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नहीं, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और यहाँ पे लिकर्स काफ़ी है, और ये सारे ड्रिंक्स, यहाँ पे बहुत तरह के ड्रिंक्स मिलते हैं, स्पार्कलिंग वाटर। वैसे हम लोग तो नॉर्मली बस ऐसे ही घूम रहे थे।
और जूसेस भी यहाँ पे बहुत तरीके के मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि कहीं भी कोई भी एडिटिव्स या फिर शुगर एडेड वाले ड्रिंक्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को ये लोग मैन्युफैक्चर भी करते हैं ताकि लोग परचेज़ कर सकें। क्योंकि अगर एडिटिव्स या फिर कुछ भी ऐसी हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो लोग नहीं ख़रीदते हैं यहाँ पे। तो उसी के हिसाब से जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं तो काफ़ी अच्छी होती हैं। ज़्यादा तो मैं सूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप सबसे क्या बोलूँ, मेरा उस समय बैटरी ही मेरी ख़त्म हो गई थी और फिर यही रीज़न था, स्पेस भी नहीं था मोबाइल में, तो फिर मैं ले नहीं पाई ज़्यादा। इसलिए नेक्स्ट टाइम अच्छे से लूँगी वीडियो, तो आपके साथ अच्छे से कंप्लीट व्लॉग शेयर करूँगी 2-3 पार्ट में डिवाइड करके, ताकि ज़्यादा लंबा भी ना हो और अच्छे से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी मैं दे सकूँ। ये कुछ ऑरेंजेस हैं, क्योंकि हम लोग फूड सेक्शन में आ चुके थे और यहाँ पे ऑरेंजेस, और ये काफ़ी मीठे ऑरेंजेस होते हैं, ये आपको बिल्कुल खट्टा नहीं लगेगा ये सब। अब देखिए हम लोग घर पे आ चुके हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमने परचेज़ किए हैं मैं आपको ग्रॉसरी का हॉल भी शेयर कर देती हूँ। तो ये है होल मिल्क जो हमने बाई किया है। जनरली हम लोग यही वाला मिल्क बाई कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है और 3 कार्टन्स रहते हैं इसमें A2 मिल्क। फिर ये है लेट्यूस, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत टेंडर होते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये है सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स, जो कि कुकीज़ या फिर केक्स ये सब बनाने के काम आते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि थाक में मिलता है इसलिए इतना ज़्यादा ही मिला। और ये है ग्रेप टोमेटो, जो कि सैलड ये सब में यूज़ होता है, तो आप ले सकते हैं इस टाइप का। और ये है ऑरेंजेस, जो कि बहुत मीठे होते हैं और बिल्कुल छोटे साइज़ में, ऑरेंज लेमन के साइज़ का होता है। एवोकाडो, और ये फिर है कर्ड। तो ये कर्ड बहुत मीठा होता है और बहुत अच्छा हेल्दी भी होता है, टेस्टी। और ये है बनाना, तो यहाँ पे हम लोग हल्का कच्चा बनाना लेते हैं क्योंकि कुछ दिन में तो ये पक जाते हैं। और ये है वाकामेली, तो हमने एवोकाडो जो लिया वो जनरली फास्टिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ और ये जनरल टाइम पे। और ये है कुक्ड बीट्स, क्योंकि ये बीट हमने इसलिए लिया क्योंकि जनरली जो नॉर्मल बीटरूट आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो बीट्स होते हैं ये आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं और रेडी टू ईट होते हैं। तो डायरेक्टली आप इसका सैंडविच या फिर स्मूदी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इससे चटनी बना सकते हैं, हमस बनाते हैं तो उसमें भी मिला सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये लिया है। और इसे स्टर फ्राई बना के भी आप खा सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं। इसमें रेसिपी भी बहुत सारी लिखी हुई है जो आप ट्राई कर सकते हैं, और सैलड में तो यूज़ हो ही सकता है ये। और ये अदरक हमने लिया क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मैं घर पे ही बनाती हूँ, मुझे बाहर वाला अदरक लहसुन का पेस्ट पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मेल अजीब करता है। और ये है स्नैकिंग एप्पल, और साथ में पेपर है। और ये नानक का पनीर है, जो कि ये इंडियन पनीर जैसा सॉफ्ट नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। और ये है डेट्स, जो हमने देखा तो सस्ता अच्छा मिल रहा था तो हमने ले लिया। और यही जो ग्लास सेट है, टोटल 18 ग्लास सेट है इसके अंदर, तो ये हमने लिया था कि ये प्रिज़र्व करने के भी काम आ जाएगा, या फिर कुकीज़ ये सब रखने के भी काम आ जाएगा। और साथ ही में इसे आप चाहें तो लंच बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास है तो ग्लास में ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं करता है कुछ खाना वाना अगर आप रख के ले जाएं तो, और इसलिए ये बेटर होता है। प्लास्टिक हम लोग ज़्यादा अवॉइड करते हैं, प्लास्टिक हम लोग नहीं यूज़ करते हैं खाने में। जहाँ तक प्रिजर्व करने का भी होता है तो हम लोग ग्लास का ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि कुछ भी हार्मफुल बॉडी के अंदर ना जा सके। तो ये काफ़ी अच्छा डील मिल गया, $19 में हमें ये 18 सेट मिले हैं, जिसमें 2 छोटे बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स हैं, फिर 2 बड़े बड़े बॉल्स हैं, फिर 2 बड़े स्क्वायर बॉल्स हैं,
और एक बड़ा कंटेनर भी है और बहुत सारे अच्छे सेट है। टोटल 18 इसमें पीसेस हैं, मतलब लेट्स को मिला के 18 हैं और काफ़ी अच्छे। मैं आपको अच्छे से पूरा दिखाती हूँ। तो ये अच्छा डील मिल गया क्योंकि पिछले बार जब हम लोग आए थे तो ये $25 का मिल रहा था, लेकिन इस बार ये $19 में ही हमें मिल गया है। तो हमने ये डील जो है वो यूटिलाइज़ किया और हमने बाई किया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट टाइम और भी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी। जहाँ भी शॉपिंग करने जाती हूँ या फिर कहीं भी घूमने जाती हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आप सब हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यू भी अच्छे से दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग बस आधा अधूरा देख के कमेंट करके चले जाते हैं और न लाइक देते हैं और व्यूज़ भी उनका नहीं काउंट होता है। तो वैसे व्यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। हेल्प कीजिए ग्रो करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।